स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज के यंगस्टर्स को फॉरेन जाने की जो तमन्ना है, खेवना है, इच्छा है, अदम्य इच्छा है, क्या ये सही है? ये एक अलग अलग एंगल से हम देखेंगे और मैं जो कह रहा हूं यही एंगल सच है ऐसा नहीं मानना है। किसकी जरूरत हो सकती है, किसकी मजबूरी हो सकती है, किसकी खुशी भी हो सकती है। उनकी खुशी, जरूरियात या मजबूरी में अंतराय या बाधारूप नहीं बनना है, लेकिन आप इस विषय पे चिंतन मनन अवश्य कर सकते हैं। माँ बाप भी और विद्यार्थी, स्टूडेंट्स या पढ़ने जाने के लिए या धंधा करने के लिए जाने के लिए लोग जाते हैं, उसके लिए सबसे पहले फर्क है आर्य भूमि और अनार्य भूमि का। भारत देश आर्य भूमि है। भारत के इर्द गिर्द के भी देश पास्ट के आर्य भूमि में आते थे। नेपाल है, बर्मा है, या पाकिस्तान के भी सर्टन एरिया है, सिंध वगैरह, तो वो भी आर्य भूमि कहलाती थी। आर्य भूमि का अर्थ ही है जहाँ पे नीति, सच्चाई, ईमानदारी और जो दया, माया के, नम्रता, सरलता, इसके गुण कूट कूट के भरे हैं। यही एग्जैक्टली ऑपोजिट आपको अनार्य भूमि में देखा जाएगा। ये जो मैं कह रहा हूं इसे संपूर्ण लागू नहीं किया जा सकता, ये जनरल स्टेटमेंट है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर एवरीवेयर। यहाँ पे भी हिंसात्मकता हो सकती है और फॉरेन में भी नम्रता, सद्गुण के अनेक प्रसंग हम पढ़ते हैं और हम उससे आनंदित भी होते हैं। लेकिन मेजोरिटी, प्रायः जिसे हम राजमार्ग कहते हैं, उसमें उस प्रतिपेक्ष में ज्यादातर आपको नीति और अनीति की बात दिखाई देगी, आर्य और अनार्य देश में रिस्पेक्टिवली। सबसे पहले बात करें तो मुझे एक प्रसंग याद है। 2006 में पानी भर गए थे बंबई में। अनराधार बारिश 1.5-2 दिन चली कंटिन्यूस, जैसे बादल फट चुके हो, आसमान फट चुका हो और बारिश आई। रेलवे लाइंस बंद हो गई और पूरे वाहन व्यवहार स्टॉप हो गया, ठप हो गया। हमारे स्टाफ भाई भी अटके थे। हमारे स्टाफ भाई को हम पूरे, हमारे घर नजीक है भवानी कॉम्प्लेक्स में, दादर में, और ऑफिस भी दादर में, जोगनी में थी, तो हम लोग सब लगभग 25-30 जन घर पे गए। वहां पे हमारा जो भी प्रबंध करना था वो किया। रात भर बच्चे लोग सोए भी और फिर दूसरे दिन वो लोग सुबह में निकल गए। लेकिन वही घटना, और बंबई में ठेर ठेर कोई भी कास्ट, क्रीड, मुस्लिम भाई हो या और कोई भी जात हो, महाराष्ट्रियन हो, जैन हो, सभी ने खुद के स्टॉल लगाए। वड़ा पाव से लेके अलग अलग बिस्किट से लेके जिसके घर में जो था, दुकान में जो था अवेलेबल, उसका उन्होंने उपयोग करके दूसरों की अग्नि और पानी की प्यास, पेट की अग्नि और पानी की प्यास बुझाने का प्रयत्न किया। 15 दिन के बाद न्यूज आता है, अमेरिका में वावाजोड़ा यानी कि साइक्लोन आता है, और 3 दिन के बाद के समाचार आते हैं कि वहां पे खूनामर्की, लूटपाट और बलात्कार जैसी घटनाएं घटती हैं। बंबई में मुझे याद है, पूरे बंबई में एक भी बलात्कार का 3-4 दिन पे जो पानी भरने की घटना थी, उस दिन एक भी रात को एक भी बलात्कार की घटना नहीं घटी थी। जाकी महिलाएं स्टेशन पे भी अकेली सोई थी और अलग अलग जगह रुकी भी थी, क्योंकि महिलाएं भी काम पे गई थी और पानी का फ्लो लगभग 2-2:30 के बाद, दोपहर के 2-2:30 के बाद बहुत बढ़ गया था और सब लोग फंस गए थे। ये एक बात हुई वो परिप्रेक्ष्य में। मैंने एक संत का प्रवचन सुना था, उसमें उन्होंने अलग अलग एंगल बताए थे, उसमें से कोई एंगल हम लोग ले रहे हैं। यहाँ पे जो दया माया आपको जनरली दिखाई देगी, तो वो चीज आपको फॉरेन में दिखाई प्राय नहीं देती है। मेरे नजीक के रिलेटिव, नाम नहीं लूंगा क्योंकि उनको नाम लेना पसंद नहीं है, नजीक के रिलेटिव जब भी अमेरिका गए और उनकी फ्लाइट मिस हो चुकी, तो रात को उनका फ्लाइट लैंड हुआ, उनकी बस जो जहाँ जानी थी वो निकल चुकी थी और पूरी रात उनको रुकना पड़ा। रुकने के बाद वो जब भी 5-1 बजे स्टोर में गए, जो भी ग्रोसरी स्टोर है या किराना स्टोर है जहाँ पे बेसिक आइटम्स मिलती हैं, तो वहां पे वो गए और 5 मिनट में तो कालिए हबसी लोग अमेरिका के आए, दुकानदार के ऊपर गन रखी, और ये न्यूयॉर्क की घटना है, और जो उनको माल सामान लूटना था लूट के चले गए।
वहां की पुलिस भी कुछ कर सकती नहीं है, इतने डेंजर वो कालिए लोग होते हैं, हब्सी की तरह जिसे। तो दया माया का तो नामो निशान नहीं है। आप पूरे भारत में देखिए तो पूरे भारत में ये कभी भी कहां पे भी आपको समझ में नहीं आएगा इस प्रकार की घटना। खराबी भारत में भी अलग अलग घटना है, एकल दोकल 4 10 15 20 50, लेकिन जनरल मानसिकता दया माया की है और है। यही फर्क है आर्य और अनार्य देश का। आज की यंग पीढ़ी को पैसा कमाना है, प्रोग्रेस करना है। जैसे पिताजी हमारे गांव में 10-12 साल अकाल दुकाल पड़ा और सूखा पड़ा जिसे कहते हैं, पानी की बरसात नहीं हुई 12 साल तक, तो बंबई आना पड़ा कच्छ माता पिता को छोड़ के मजबूरी में, पेट की भूख मिटाने के लिए और कर्जा उतारने के लिए। 1500 रुपए का कर्जा, जो मैंने पहले भी आगे के वीडियो में कहे हैं। तो वो मैटर एक अलग हो जाती है। वैसे ही मैटर किसके साथ हो और वो जाए, वो उसका नाम मजबूरी है। कोई खुशी के लिए जाता है, कोई ज्ञान के लिए भी जाता है, नॉलेज के लिए। नॉलेज वहां पे सर्टन एरिया में इंजीनियरिंग है, एमबीबीएस के बाद डॉक्टरी की लाइन है, या सर्टन लाइन्स है, फैशन डिजाइनिंग की लाइन है, जहाँ पे इटली में या पेरिस में, बहुत मिलान में बहुत सारी ज्यादा एडवांस्ड फैशन आती है, ना नहीं है। लेकिन अपनी सोच क्या होनी चाहिए? सिर्फ वो पढ़ाई करके हम वापस आना चाहते हैं, पढ़ाई करके 4-5 साल रुक के पैसा कमा के वापस आना चाहते हैं। 4-5 साल रुकने के बाद हमें ज्यादा रुकने की इच्छा हो जाती है, क्योंकि वहां गंदगी नहीं है, वहां पोल्यूशन नहीं है, वहां पॉपुलेशन नहीं है, न ही वहां पे डिस्टरबेंस है एक दूसरे के जीवन में डोकिया करने की जो प्रवृत्ति है, जो भारत में प्रचलित है। यहाँ की बहुत सारी नेगेटिविटियां भी है, लेकिन ये सब के बावजूद भी आर्य देश रहने लायक है। यहाँ साधु संतों का वास है, यहाँ जो भी धर्म आप करते हैं उसका पूरा फ्रीडम है। आप दूसरे कंट्री में जाइए, अरब कंट्रीज में सर्टन रिस्ट्रिक्शन बहुत थे पहले, अभी थोड़े कम हुए हैं, लेकिन फिर भी रिस्ट्रिक्शन दुबई को छोड़ के बहुत सारी कंट्री में है। तो क्या आप फ्रीडम में जीना चाहेंगे कि बंदी के हिसाब से जीना चाहेंगे? अफ्रीका में आप 6 बजे के बाद बहुत सारी कंट्री में निकल नहीं पाते बिकॉज ऑफ सेफ्टी रीजंस। अदरवाइज कालिए लोग आएंगे, आपका लूट के खून करके चले जाएंगे और घर वाले रोते रह जाएंगे। हमें क्या चाहिए? प्रोग्रेस चाहिए, पैसा चाहिए, पढ़ाई चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, कम पैसा चाहिए, या धर्म चाहिए, या धार्मिक लोग चाहिए, कल्याण मित्र चाहिए? इसके लिए सोचने जैसे। आज ही वागड़ की एक लड़की ने वागड़ कच्छी खबर पत्रिका में पूरा फ्रंट पेज पे आर्टिकल लिखा है, और वागड़ की पत्रिका ने समिति ने एक अच्छा डिसीजन लिया है कि हर वीक या जो भी समयांतर पे जो भी यंगस्टर्स अच्छे आर्टिकल लिखते हैं उसका नाम के साथ प्रकाशन करते हैं। मैंने कच्छी खबर पत्रिका के देरावासी महाजन और स्थानकवासी महाजन को भी ये मैसेज दिया है, इंक्लूडिंग द सैंपल आर्टिकल पब्लिश्ड इन द वागड़ पत्रिका। तो वो लोग भी ये पहल आगे बढ़ाए, ऐसी नम्र विनंती है। और जो मेन अपना टॉपिक था, तो आज वागड़ की पत्रिका में आया था वेदर वी वांट टू गो फॉर अचीविंग द माइल्स, और सिर्फ हमें सक्सेस मेजर माइल्स में करना है कि हार्ट में करना है, ये आपको सोचना है। और उसने लिखा है इनटू ब्रैकेट फॉरेन ड्रीम। क्या ये आभासी चित्र तो नहीं है? क्या ये जिसे कहते हैं मृगजल तो नहीं है? रण में मृगजल दिखता है, दूर से पानी दिखता है, लेकिन होता नहीं है। वो सूरज के ताप से दिखता हुआ आभासी पानी होता है। तो ये आभासी सुख है, ये क्या है? ये आपको नक्की करना है, आपके बच्चे लोग को नक्की करना है। शांत पड़ोमा विचार जो। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, जय माता जी और जय श्री राम। हमारी चैनल सीए हिरेन संघवी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें। आपके ये विषय में क्या विचार है, मुझे जानने में खुशी मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।